गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग जॉब एंड सैलरी इन 2022। गाइस, इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे चैनल के ऊपर में आ रहे थे और फाइनली ये जो वीडियो है ये भी आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में अगर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जॉब करना चाहता है सर्विस सेंटर के ऊपर में, तो उसके लिए उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और किस तरीके का वहाँ पर जॉब अवेलेबल होगा और कितना रुपये का सैलरी मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और प्रॉपर जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको कोई भी डाउट, कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूट जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 की बाद में जो सर्विस सेंटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखो, कोविड के बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें कि उनका काम करने का तरीके में चेंजेस आए हैं। तो मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे जॉब के ऊपर में भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि कोविड के बाद में आपको पता चला होगा कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। और ठीक उसी तरीके से अभी के टाइम पे भी जो जॉब है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोविड के बाद में जो सर्विस सेंटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो ये है कि सर्विस सेंटर को कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कि मान लो कि अभी के टाइम पे आप अगर कोई छोटे सिटी में, छोटे टाउन में अगर कोई सर्विस सेंटर को आप अगर देखते हो और कोई बड़ा सिटी, कोई बड़ा स्मार्ट सिटी के ऊपर में कोई सर्विस सेंटर को देखते हो, तो दोनों का जो कैटेगरी है वो अलग अलग होगा और कैटेगरी के हिसाब से ही आपको जो जॉब है और जो सैलरी है और जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कैटेगरीज है वो है ए, बी, सी और ए प्लस। ठीक है, ए प्लस कैटेगरी में जो सर्विस सेंटर आते हैं वो बहुत बड़े स्मार्ट सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई या फिर ऐसे जो स्मार्ट सिटी होते हैं उनमें जो सर्विस सेंटर होता है उनको ए प्लस कैटेगरी में रखा गया है। और उनसे थोड़ा सा जो नॉर्मल सिटी होते हैं उनको ए कैटेगरी में और थोड़ा सा और नॉर्मल सिटी को बी और सी कैटेगरी में, इस तरीके से डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी, सी और ए प्लस कैटेगरी के जो सर्विस सेंटर होते हैं सभी सर्विस सेंटर में आपको अलग अलग तरीके का सैलरी जो है मिलेगा, सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ये कंपैरिजन मत करना कि आप अगर अपने सिटी में, अपने छोटे सिटी में आपको उसी जॉब के लिए जितना सैलरी मिलता है आपको मुंबई में भी उतना ही सैलरी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट वहाँ पे जो काम करने का तरीका है, जो पार्ट्स की मैनेजमेंट है उसमें भी आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें जो ए प्लस कैटेगरी के जो सिटीज़ होते हैं उनमें जो सर्विस सेंटर में जो जॉब होते हैं उनमें किस तरीके का आपको सैलरी मिलेगा और क्या क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको आपका जो एज है वो 21 से 35 के बीच में होना चाहिए, यानी 21 आपको मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 35 एज के नीचे में होना चाहिए। इन बीच में हो तो आप जो है जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स है उसका डिग्री लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आपको ग्रेजुएट किसी भी टॉपिक में आपको चलेगा कि ग्रेजुएट आपके पास में होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है मिनिमम 5 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में। चाहे आप किसी दुकान में एक्सपीरियंस करो, चाहे आप किसी सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है 5 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तभी जाके आप जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पे जो सैलरी पैकेज की बात करें तो जो है मिनिमम आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, कम से कम आपको जो है 25,000 रुपीज़ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जो सभी लोगों को 25,000 रुपीज़ मिलेगा। जो मेन जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर के ऊपर में हो चाहे सॉफ्टवेयर के ऊपर में हो, उनमें जब आप फ्रेशर्स तरीके से आप वहाँ पे काम करते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा। और धीरे धीरे करके आपका जो काम है वो इम्प्रूव होता जाएगा और आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि सर्विस सेंटर में आप पानी देने वाला काम को करो या फिर मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ खोलने वाला काम करो और आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो रिपेयरिंग का मेन काम करते हैं, जो कि मदरबोर्ड का काम हो गया, डिस्प्ले का काम हो गया या फिर कनेक्टर वगैरह का काम हो गया, इस तरीके का जो काम होते हैं, हार्डवेयर रिपेयरिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग हो, दोनों में आपको जो है 25,000 रुपीज़ मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें जो ए, बी, सी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे ए और ए प्लस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसमें ज़्यादा सैलरी का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें बी और सी कैटेगरी के जो जॉब है उसके बारे में, जो सर्विस सेंटर है उसके जॉब के बारे में, तो देखो बी और सी कैटेगरी के जॉब में आपको ज़्यादा जो सैलरी का डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप अगर वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम को लेके जाते हो तो आपको जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरत है, तो क्वालिफिकेशन कम से कम आपको जो है +2 का पास होना ज़रूरी है, यानी 12th का पास होना आपके पास में ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको किसी भी एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से जो
डिग्री है वो लेना पड़ेगा, यानी एक सर्टिफिकेट जो है लेना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप अगर कोई रेपुटेड अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में भी आप काम करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखे हो और वो जो दुकान वाला है वो रजिस्टर्ड कस्टमर है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सैमसंग का ऐसे रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं, जैसे सैमसंग का कोई डीलर है, ठीक है, और वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग भी अपने दुकान में करता है और आप उसी दुकान से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखे हो, तो आप उस दुकान से एक जो है क्लियरेंस ले सकते हो, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। और उसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर में भी आप जो सैमसंग का सर्विस सेंटर है उसके ऊपर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको कहीं पे भी जानकारी नहीं मिला होगा, मैं ये आपको खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ कि ऐसा भी अभी के टाइम पे हो रहा है। तो देखो, सैमसंग का बात मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, चाहे वो MI हो, रियलमी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखो MI का जो ऑफिशियल डीलर होते हैं, ऑफिशियल जो मोबाइल फ़ोन बेचने वाले होते हैं, वो अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आपको सिखाते हैं, वो अगर अपने दुकान में आपको रखते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सिखाते हैं और वो आपको एक क्लियरेंस देते हैं कि ये बंदा जो है हमारे दुकान पे इतने सालों से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख रहा है और अच्छी तरीके से इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है और इतना एक्सपीरियंस इसके पास में है, ऐसा एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो अगर देते हैं, तो आप MI का जो डीलर है उसी से सर्टिफिकेट लेके MI के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर इंस्टीट्यूट आपके पास में है तो आप वहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो एज रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है, यानी 21 से 35 के बीच में आपका जो एज रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। और यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो है 15,000 रुपीज़ से 25,000 रुपीज़, यानी आपको जो है स्टार्टिंग में 15,000 रुपीज़ मिलेगा और 25,000 तक आप जो है जा सकते हो, ठीक है। और आपका जो है धीरे धीरे अगर आपका काम, आपका जो स्किल है वो बेटर होता जाएगा तो आपको जो है बेटर जो सैलरी है, जो सैलरी पैकेज है वो भी मिलेगा और आपका जो प्रमोशन वगैरह है वो भी होता जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे प्रमोशन की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपके जूनियर जब आपका ज्वाइन होते जाएंगे सर्विस सेंटर में, तो आपका जो प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा और आपको जो सैलरी है वो आपको बेटर मिलता जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो सर्विस सेंटर है उसमें कौन कौन से जॉब जो है ऑफर होते हैं। तो देखो, यहाँ पे सर्विस सेंटर का जो ऑफिशियल टर्म है उसी के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन कौन से जॉब जो है अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो जॉब होता है वो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का काम, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर का काम आता है, तो सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए जॉब निकलता है। उसके अलावा हार्डवेयर का काम करने के लिए जॉब निकलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पार्ट्स की मैनेजमेंट है उसके लिए भी जॉब निकलता है। और यहाँ पे जो फॉल्ट फाइंडिंग है, अगर मदरबोर्ड में कोई बड़ा फॉल्ट है तो उसको फाइंड करना, उसका सोल्यूशन निकलना, उसके लिए एक सीनियर का भी जॉब निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों का जॉब निकलता है, तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो मैनेजमेंट वाला जॉब होता है ना, कि जैसे कि यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठना या फिर कोई जो है जॉब सीट के लिए अप्लाई करना या फिर कंप्यूटर में डेटा को एंट्री करना, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हो, इजीली बातचीत करके वहाँ पे कर सकते हो। बट ऑफिशियल जो जॉब है उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप जो है जो हार्डवेयर इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने आपको बता दिया, जो सैलरी पैकेज है वो भी मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे सीनियर होते जाओगे तो आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता जाएगा, बट जो है वो एरिया के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि जो दिल्ली में जो सर्विस सेंटर है उसमें जो बंदे को जितना सैलरी मिल रहा है वही सेम सैलरी आपको हमारे संबलपुर के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे भी मिलेगा। दोनों के बीच में जो कैटेगरी का डिफरेंस मैंने आपको बताया ना, उसी कैटेगरी के हिसाब से जो सैलरी है हर एक सर्विस सेंटर में डिफरेंट मिलता है। और कई सर्विस सेंटर तो अभी के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन भी कर दी है ब्रांड ने, जैसे कि यहाँ पे सैमसंग का हो गया। तो सैमसंग का जितने भी सारे सर्विस सेंटर है, सभी सर्विस सेंटर को सैमसंग खुद कंट्रोल नहीं करता है, उसको जो है प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप हमारा जो सर्विस सेंटर है उसका मैनेजमेंट आप करो। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं जिसको कि खुद सैमसंग कंट्रोल करता है, बट बहुत सारे सर्विस सेंटर को सैमसंग ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ठीक है। और उसी प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में जो सर्विस सेंटर का ओनर होता है वो किसी को भी जॉब के लिए रख सकता है, बस ब्रांड का उसके पास में डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया वो सब होना चाहिए, या फिर आपके पास में रिकमेंडेशन है तो भी आप जॉब के लिए भी जा सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि सर्विस सेंटर और जॉब 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके
तरीके से जॉब मिल रहा है। फिर भी कोई भी सवाल है, फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट पर या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।